मंजिल दूर नहीं। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध को किसी गांव में प्रवचन देने के लिए जाना था। इसलिए महात्मा गौतम बुद्ध सुबह जल्दी उठे और अपने शिष्य आनंद को अपने साथ लेकर उस गांव की ओर चल दिए। महात्मा गौतम बुद्ध और आनंद को चलते चलते काफी देर हो गई, लेकिन वह गांव तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलते चलते आनंद थक गया था। वह महात्मा गौतम बुद्ध से बोला, गुरुदेव, हमें चलते हुए इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक वह गांव नहीं आया। हम आसपास किसी से पूछ लेते हैं कि गांव कितनी दूरी पर है। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, तुम पूछ सकते हो। तुम पूछ सकते हो। चलते चलते रास्ते में आनंद को एक किसान दिखाई दिया जो कि खेतों में काम कर रहा था। तभी आनंद उसके पास पहुंचा और बोला, हमें उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है उस तरफ जाना है। उस गांव तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? किसान बोला, बस 2 किलोमीटर है, आने ही वाला है। ऐसा सुनकर आनंद की जान में जान आई। वह सोचने लगा, चलो ठीक है, कुछ ही देर में हम गांव पहुंच जाएंगे। वह किसान महात्मा गौतम बुद्ध को देखकर मुस्कुराया और महात्मा गौतम बुद्ध भी उसे देखकर मुस्कुराए। आनंद दोनों के मुस्कुराहट के पीछे छिपे भाव को नहीं समझ पाया। महात्मा गौतम बुद्ध पहले भी उस गांव में जा चुके थे, इसलिए वह जानते थे कि वह गांव अभी बहुत दूरी पर है। अब चलते चलते उन्हें और देर हो गई। रास्ते में आनंद को एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो कि सर पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर चल रही थी। आनंद ने उन्हें रोका और पूछा, माताजी, हमें उत्तर दिशा में जो गांव पड़ता है उधर जाना है, हमें कितना समय लगेगा? वह बूढ़ी औरत बोली, बेटा, बस 2 किलोमीटर दूर है। वह बूढ़ी औरत महात्मा गौतम बुद्ध को देखकर मुस्कुराई और महात्मा गौतम बुद्ध भी उस बूढ़ी औरत को देखकर हल्के से मुस्कुराए। आनंद को फिर समझ नहीं आया कि आखिर यह दोनों एक दूसरे को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। फिर काफी देर चलने के बाद आनंद को एक तीसरा व्यक्ति दिखा। आनंद ने उससे वही सवाल किया और उसने भी यही उत्तर दिया कि गांव बस 2 किलोमीटर दूर है। आनंद अब बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए उससे रहा नहीं गया। उसने गुस्से में अपना झोला फेंका और महात्मा गौतम बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मुझे माफ करो, लेकिन अब मेरे भीतर तनिक भी चलने का साहस नहीं है। जिससे भी पूछो वह यही कह रहा है कि बस 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें चलते चलते इतनी देर हो गई। हम सुबह निकले थे, अब शाम हो रही है, लेकिन फिर भी गांव है जो वो आने का नाम ही नहीं ले रहा। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, धैर्य रखो आनंद, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी बहुत थक गया हूँ। बगल में एक पेड़ है, रात भर हम पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं और सुबह गांव की ओर निकल जाते हैं। ऐसा सुनकर आनंद को थोड़ा चैन मिला। वह और महात्मा गौतम बुद्ध दोनों पेड़ के नीचे आराम से बैठ गए। आनंद बोला, गुरुदेव, एक बात समझ नहीं आई। जिससे भी मैंने रास्ता पूछा सभी 2 किलोमीटर कह रहे थे। यदि सच में रास्ता 2 किलोमीटर की दूरी पर होता तो हम कब का पहुंच जाते। महात्मा गौतम बुद्ध बोले, आनंद, मैं इस गांव में पहले भी जा चुका हूं। यह गांव 2 किलोमीटर नहीं 20 किलोमीटर दूरी पर है, जिसमें 6 किलोमीटर हम पार कर चुके हैं। आनंद बोला, गुरुदेव, यह गांव इतना दूर है तो आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? महात्मा गौतम बुद्ध बोले, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लंबे रास्ते का सोचकर तुम पहले से ही रुक जाओ। आनंद बोला, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ, वह तीनों लोग जिससे मैंने रास्ता पूछा था, आप उनको देखकर क्यों मुस्कुराए और वह भी आपको देखकर क्यों मुस्कुराए? महात्मा गौतम बुद्ध बोले, वह मुझे और मैं उन्हें देखकर समझ गया था कि हमारा काम एक ही है, दूसरों को आगे बढ़ाना। जैसे मैंने तुम्हें नहीं बताया कि गांव 20 किलोमीटर दूर है, वैसे ही वे तुम्हें नहीं बताना चाहते थे कि गांव अभी बहुत दूर है। लेकिन उन तीनों ने मिलकर हमसे 6 किलोमीटर का रास्ता तो तय करवा ही दिया। महात्मा गौतम बुद्ध आगे बोले, जब मनुष्य को पता होता है कि मंजिल पास में ही है तब उसकी गति बढ़ जाती है, लेकिन जब मनुष्य को यह पता होता है कि रास्ता बहुत लंबा है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। जीवन के किसी भी मार्ग पर
किसी भी व्यक्ति की गति धीमी ना हो, इसलिए उसे हमेशा प्रोत्साहित प्रेरित करते रहना चाहिए कि बस मंजिल आने ही वाली है। महात्मा गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर शिष्य ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। आनंद बोला, गुरुदेव, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे गुरु हैं। आपके साथ मुझे हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इस रास्ते की यात्रा में भी आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। मैं समझ चुका हूँ, यदि मनुष्य को मंजिल से प्यार हो तो उसे अपने आप को बार बार यही समझना होगा कि बस थोड़ी दूर और, इस प्रकार एक दिन वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। महात्मा गौतम बुद्ध और आनंद ने पेड़ के नीचे रात भर विश्राम किया और सुबह गांव की तरफ निकल गए। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। इंसान को हमेशा खुद को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उसे इस बात का यकीन होना चाहिए कि मंजिल है और बहुत पास है। वह दूरी तभी घटेगी जितना हम आगे बढ़ेंगे। तो अपने कदमों को तेज करो और खुद से हमेशा यही कहो कि मंजिल दूर नहीं, मंजिल पास है और असंभव कुछ भी नहीं। सफलता पाने के लिए असफलता से न डरें। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध एक जंगल के पास अपनी कुटिया बना के रहा करते थे। महात्मा गौतम बुद्ध बहुत ही बुद्धिमान थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास कोई समस्या लेकर आता, वह बहुत ही बुद्धिमानी से उस समस्या का समाधान निकाल देते थे। एक दिन वह पास के गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए थे और भिक्षा मांग कर वापस लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। उस व्यक्ति ने महात्मा गौतम बुद्ध से कहा, महात्मा, मैंने सुना है आप बहुत ही बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान कर देते हैं, लेकिन मुझे तो इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। अगर आप सच में सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं तो क्या आप मेरी इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे? मैंने लोगों से आपके बहुत से बुद्धिमानी के किस्से सुन रखे हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है और हम अपने किसी भी लक्ष्य को बिना असफलता के घबराहट के कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उस व्यक्ति की इस बात को सुन महात्मा गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी दूर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसलिए वह कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को जंगल में बने अपने कुटिया तक लाए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी। वो भोजन करके सो गए। जब वह अगले दिन उठे तब महात्मा गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, चलो आज तुम्हें मैं जंगल की सैर करा के लाता हूँ, और वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ समय बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं इस गुफा की तुम्हें सैर करता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ चलिए, मैं भी जंगल की इस गुफा को काफी दिनों से देखना चाहता था। उसके बाद दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन कुछ समय बाद चुपके से महात्मा गौतम बुद्ध गुफा से बाहर आ गए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस व्यक्ति ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज दी, हे महात्मा, आप कहाँ चले गए? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर वह घर बाहर आ गया। घबरा कर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, हैरान रह गया, यहाँ तो किसी ने गुफा के द्वार को बंद कर दिया था, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? वह अकेले उस गुफा में काफी भयभीत हो गया और सोचने लगा कि कहीं महात्मा गौतम बुद्ध ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी, और वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। साथ ही अब उसे जोरों की भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी एक सुरंग से उसे सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, परंतु उस सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन कार्य था। उस सुरंग के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वह काफी ऊंचाई पर भी थी। फिर भी वह तुरंत उठा और अपनी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने में लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह व्यक्ति सूर्य की रोशनी आने वाली सुरंग तक पहुंच गया। काफी देर तक वह सुरंग में ऊपर चढ़ता गया, तभी अचानक उसे महात्मा गौतम बुद्ध हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखाई दिए।
उस व्यक्ति ने झट से महात्मा गौतम बुद्ध का हाथ पकड़ा और बाहर आ गया और बाहर आते ही महात्मा गौतम बुद्ध पर गुस्सा करते हुए कहा, आप मुझे इस अंधेरी गुफा में छोड़कर अकेले क्यों आ गए? आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया हूँ, मुझे कितने जोरों की प्यास लगी है। महात्मा गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिए और बोले, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनाना। तुम उस गुफा से बाहर सिर्फ 2 कारणों से निकल पाए हो। पहला कारण तुम्हें जोरों की भूख और प्यास लगी थी और दूसरा कारण तुम्हें वहां घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि तुम्हें अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ गई है। इसके अलावा और 2 मुख्य कारण हैं जिसके कारण तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए हो। पहला कारण, तुम्हारे साथ वहां कहने के लिए कोई नहीं था कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम उस सुरंग तक कैसे पहुंचोगे, ये तो संभव ही नहीं है। दूसरा कारण, वहां कोई ये कहने वाला भी नहीं था कि चलो दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम आसानी से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। महात्मा गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। सफलता प्राप्त कैसे कर सकते हैं, इसे समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है और वास्तव में सफलता प्राप्त करना इससे भी कठिन है। जब आप किसी लक्ष्य को पूरा करने जाते हैं तो सलाह देने के लिए बहुत से फालतू के लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए और हमें ज्ञान देते हैं, ये मत करो वो मत करो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वो काम कर लो। ऐसे ही वो हमारे दिमाग को भटका कर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगाता है, हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हमें लगने लगता है क्या हमारा लक्ष्य सही है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। सफलता न मिलने का एक कारण ये भी है, सफलता पाने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और हमारा मन घंटी घंटी में बदल रहता है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने में सालों साल लग जाता है। ऐसे में हमारा मन कैसे नहीं बदलेगा? जब हमारा मन बदल जाता है तो हम उस रास्ते को छोड़ अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। परेशानियां हमें तभी दिखती है जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता है। अगर सफलता हासिल करनी है तो अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर टिकाए रहो। महात्मा गौतम बुद्ध की इन बातों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई और बोला, आप सच में बहुत बुद्धिमान हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके इन बताई बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। आपके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर अपना लक्ष्य जरूर हासिल करूंगा। और वह व्यक्ति महात्मा गौतम बुद्ध को प्रणाम कर अपने घर की ओर चला गया। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा, हमें हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। हमें इधर-उधर के फालतू लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम ही कहना है, इसलिए सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। यकीन माने सफलता आपके कदमों में होगी, असंभव कुछ भी नहीं। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, राम और श्याम। राम की उम्र 6 साल की थी तो श्याम 10 साल का था। दोनों जिगरी दोस्त थे, वह हमेशा साथ साथ खेलते पढ़ते, लगभग उनका सारा काम साथ में ही होता था। दोनों में बहुत प्रेम था और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक समय की बात है, दोनों खेलते खेलते अपने घर से दूर पहुंच गए। वहां एक कुआं था, दोनों कुएं के मुंडेर पर बैठे हुए थे और एक दूसरे से मजाक मस्ती कर रहे थे। तभी दोनों कुएं के मुंडेर पर खड़े हो गए और एक दूसरे को खेल खेल में मारने लगे। तभी श्याम का पाँव फिसला और वह कुएं में गिर गया। उसको गिरता हुआ देखकर राम बहुत डर गया। वह कुएं से नीचे उतर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगाने लगा, लेकिन उस समय उधर कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। कुएं के बगल में एक रस्सी से बंधी हुई बाल्टी रखी थी। उसने जब यह महसूस किया कि अगर उसने जरा भी देरी की तो उसका दोस्त मर जाएगा, ऐसा सोचकर राम ने और एक पल का भी इंतजार नहीं किया। राम ने बाल्टी को कुएं के अंदर डाला और उसके अंदर जितनी ताकत थी वह लगा दी। कुएं के अंदर श्याम ने बाल्टी की रस्सी को अपने हाथ में पकड़ लिया। राम के पास जितना जोर था उसने लगा दिया और वह श्याम को बाहर निकालने में कामयाब हो गया। जैसे ही श्याम बाहर निकला, दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर दोनों अपने घर की ओर चले। दोनों की खराब हालत देखकर दोनों के घरवालों ने पूछा, यह क्या हालत बना रखी है? दोनों ने अपने अपने घरों में पूरी घटना बता दी।
लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि वह सब यह सोच रहे थे कि यह तो संभव ही नहीं है कि एक 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को खींचकर कुएं से बाहर कैसे निकाल सकता है। धीरे धीरे बच्चे अपनी बातें सबको बताने लगे, लेकिन हर कोई उनकी बातों को हंसकर डाल देता था। वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। बच्चों के अंदर सच्चाई देखकर वह कहने लगे, हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं, जरूर राम ने श्याम को कुएं से खींचकर उसकी जान बचाई होगी। गांव में बैठे हुए एक व्यक्ति ने बुजुर्ग से बोला, अरे काका, आप क्यों इन बच्चों की बात पर यकीन कर रहे हो? यह बच्चे हैं, यह तो कुछ भी बोलते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति बोले, क्यों? बच्चों की बात में सच्चाई क्यों नहीं हो सकती? व्यक्ति बोला, आप खुद ही सोचो, एक 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे कुएं से खींचकर बाहर निकाल सकता है? बुजुर्ग व्यक्ति बोले, श्याम को राम कुएं से बाहर निकाल पाया, क्योंकि राम को ये बताने वाला कोई नहीं था कि ये असंभव है। हमारे बड़े होने पर लोग हमें हर तरह का काम करने से रोकते टोकते हैं, ये कहकर कि ये तुझसे नहीं होगा, और फिर हम सच में मान लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन उस समय बच्चे को पता ही नहीं था कि क्या संभव है और क्या नहीं। उसे सिर्फ अपने दोस्त की जान बचानी थी, वही उसका एकमात्र लक्ष्य था, इसलिए वो अपने दोस्त की जान बचाने में कामयाब हो पाया। सच बात तो ये है कि बच्चों के लिए असंभव कुछ भी नहीं। व्यक्ति को काका की यह बात बहुत सही लगी। वह कहने लगा, काका, इतनी गहरी बात तो हमने कभी सोची ही नहीं। धीरे धीरे सभी लोगों को यकीन हो गया कि राम ने ही श्याम की जान बचाई है। कहानी की शिक्षा। यह दुनिया ही हमें बताती है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हर व्यक्ति कोई भी बड़ा काम कर सकता है, अगर उसे कोई यह बातने वाला कोई ना हो कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। ऐसी बातें ही व्यक्ति के आत्मबल तो तोड़ देती है। हमारे आसपास के नकारात्मक बातें करते हैं, उसी से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और नकारात्मक विचार हमारे अंदर भर जाते हैं। इसीलिए सकारात्मक सोचिए, असंभव कुछ भी नहीं। अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें। बहुत समय पहले की बात है, एक दुकानदार था। उसकी अगरबत्तियों की दुकान थी। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ था, जिस पर लिखा था, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। आते जाते लोगों की नज़र जब भी उस बोर्ड पर पड़ती, वह तुरंत दुकान में जाते और दुकानदार से अगरबत्तियां खरीद लेते थे। इस तरह दुकानदार की दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। एक बार एक व्यक्ति दुकानदार के यहाँ पहुंचा और बोला, भाई साहब, आपने अपनी दुकान के बाहर क्या बोर्ड लगा रखा है? दुकानदार बोला, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो यही बोर्ड लगाया है कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। इसमें गलत क्या है? व्यक्ति बोला, मेरे कहने का यह मतलब है कि अगरबत्तियां तो सुगंधित ही होती है, तो बोर्ड पर सुगंधित लिखवाने की क्या जरूरत थी? दुकानदार को लगा कि यह व्यक्ति सही कह रहा है, इस व्यक्ति की बात में दम तो है। इसलिए उसने अपने बोर्ड में से सुगंधित शब्द हटा दिया। अब उसकी दुकान का नाम हो गया था, हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती है। कुछ दिनों बाद उस दुकानदार की दुकान पर एक और व्यक्ति आया। व्यक्ति बोला, अरे भाई जी, आपने क्या बोर्ड लगा रखा है? दुकानदार बोला, ठीक तो है, हमारे यहाँ अगरबत्तियां मिलती है। व्यक्ति बोला, अरे अगर किसी को अगरबत्तियां खरीदनी होगी तो यही आएगा, हमारे यहाँ का क्या मतलब है? आपको अपने बोर्ड पर सिर्फ इतना लिखना चाहिए था, अगरबत्तियां। इतना लिखोगे तब भी कोई भी समझ जाएगा कि इधर अगरबत्तियां मिलती है। दुकानदार ने फिर उस व्यक्ति की बात मान ली और दुकान के बोर्ड में सिर्फ अगरबत्तियां शब्द रहने दिया। फिर थोड़े ही दिनों में एक और व्यक्ति दुकानदार के पास पहुंचा और बोला, इधर अगरबत्तियां मिलती है। दुकानदार बोला, हाँ, बाहर बोर्ड पर तो लिखा है अगरबत्तियां, तो इधर अगरबत्ती ही मिलेगी ना। व्यक्ति बोला, आपको तो अब सभी जान चुके हैं, आपको क्या जरूरत है बोर्ड पर कुछ भी लिखवाने की? अब आपकी दुकान इतनी चलने लगी है, मेरी मानो तो आप यह अगरबत्तियां नाम भी हटा ही दीजिए। ऐसा कहते हुए वह हंसते हुए चला गया। दुकानदार सोचने लगा
क्या सचमुच मेरी दुकान इतनी अच्छी चल रही है कि मुझे नाम की भी जरूरत नहीं है? ऐसा करता हूँ, मैं बोर्ड ही नहीं लगाता, बाकी दुकानदारों को भी तो पता चले कि मुझे नाम की कोई जरूरत नहीं है। वैसे नाम में क्या रखा है, ऐसा सोचते हुए उस दुकानदार ने अपने बोर्ड से अगरबत्तियां शब्द भी हटा दिया। बोर्ड खाली रहने की वजह से लोगों का उसकी दुकान में आना कम हो गया और धीरे धीरे उसका धंधा मंदा हो गया। दुकानदार का एक मित्र उससे मिलने आया। आते ही उसने दुकानदार से हाथ मिलाया और गले मिला, फिर दोनों की बातचीत शुरू हुई। मित्र बोल, मुझे लगा तुमने दुकान बंद कर दी है। दुकानदार बोला, अरे इतनी अगरबत्तियां दिखाई नहीं दे रही क्या तुम्हें? दुकान क्यों बंद करूंगा? हाँ, पर आजकल धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। मित्र बोला, जब मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझे लग सकता है तुमने दुकान बंद कर दी है, तो बाकी सबको भी तो लग सकता है। दुकानदार बोला, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मित्र बोला, तुमने बाहर बोर्ड में कुछ भी नहीं लिखवा रखा, कैसे पता चलेगा कि यहाँ अंदर क्या बिक रहा है और क्या नहीं? इसी कारण तुम्हारा काम मंदा चल रहा है। अपनी दुकान के बाहर बोर्ड पर लिखवाओ, हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है। ऐसा सुनते ही दुकानदार सोचने लगा, अरे यह तो मैंने पहले ही लिखवा रखा था, पर लोगों के कहने पर मैं न जाने क्या क्या कर बैठा। दुकानदार बोला, तुम ठीक ही कहते हो मित्र। मेरे काम का ठीक से ना चलने का कारण यही है कि मैं हर किसी की बात सुन लेता हूँ। मैंने खुद अपना ही नुकसान कर लिया। दुकानदार ने दोबारा दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया कि हमारे यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती है, और फिर से उसकी दुकान चलने लगी। कहानी की शिक्षा। दूसरों के द्वारा कही गई किसी भी बात से हमें अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा तो दूसरा है, उसे क्या पता आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि आपके लिए क्या सही है? इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक से काम ले और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले।